जनूबी वजीरिस्तान में फौजी चेकपोस्ट के करीब आईईडी धमाका। कराची से ताल्लुक रखने वाले 26 साला लांस नाइक वकास अहमद शहीद। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी इस अज़्म को मजीद मजबूत करती है। आर्मी चीफ का कोटली में ट्रेनिंग एरियाज का दौरा। तस्हीर जबल मशकों का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा मुख्तलिफ खतरात के मौसर जवाब के लिए तैयारियां जारी रहनी चाहिए। मुसलसल तरबियत और ऑपरेशनल प्रैक्टिस से सलाहियतों में निखार आता है। कोर्ट की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को 400 मेगावाट से जायद बिजली देने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक को बिजली के मसाइल 10 रोज में हल कराने की हिदायत। वजीर तवानाई हम्माद अजहर से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मामलात बेहतर ना होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंतहाई इकदाम उठाने का भी इंदिया दे दिया। हम्माद अजहर कहते हैं कराची के अवाम को बिजली फराहमी के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। कराची को खोलो, ताजिरों की तहरीक जोर पकड़ गई। अल्टीमेटम को 48 घंटे बाकी रह गए, फिर हुकूमत से सड़कों पर बात होगी। कराची के ताजिर रहनुमाओं की वार्निंग। कहा सिर्फ एक माह में कारोबार 20% तक रह गया। शाह साहब हम सिर्फ कारोबार करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने लचक ना दिखाई तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का इन और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत देने का मुतालबा। कराची में पुलिस गर्दी के जरिए ताजिरों को तंग किया जा रहा है। अगर अब किसी ताजिर को बेइज्जत किया तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की ताजिर बरादरी के वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले 6 बजे के बाद पुलिस की लॉटरी खुल जाती है। ताजिरों से करोड़ों रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका है। जुर्माना बिलावल हाउस जाता है या कहीं और, इसकी तहकीकात करवाई जाए। बच्चों को इम्तिहानात पर रिलीफ मिल गया। हुकूमत का 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद लेने का फैसला। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी के पेपर लिए जाएंगे। O लेवल के इम्तिहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक होंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। असातिज़ा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास के फैसलों से मुत्तफिक हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर तालीम का ऐलान करदा इम्तिहानी शेड्यूल हमारा नहीं। चंद रोज़ में अपने इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का रद्द अमल। वज़ीर तालीम KP कहते हैं 10 और 12वीं के इम्तिहानात 12 जुलाई से शुरू होंगे। कोई प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं होगा। बलोचिस्तान ने भी सिंध पर पानी चोरी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। लियाकत शाहबानी कहते हैं बलोचिस्तान को 55% कम पानी मिलता है। सिंध हुकूमत हमेशा हमारा पानी चोरी करती रही। गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन से चोरी होती है। नासिर शाह का जवाब। कहा पंजाब ने किल्लत के वक्त 2 कैनाल खोल दिए। शाहबानी साहब इस पर बात नहीं करते। पानी चोर माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े शहर के छोटे चोर। मोटरसाइकिल चोरी बच्चों का खेल बन गया। फिरोजाबाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 2 कमसिन मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को धरकर सजा दिए बगैर रिहा कर दिया। बच्चों की निशानदही पर 2 मोटरसाइकिलें बरामद। शहर कायद में जुराइम की बढ़ती वारदातें। बिन कासिम पार्क के नजदीक नामालूम मोटरसाइकिल सवार क्रैकर फेंक कर फरार। सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। ड्रामे की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर से कलामी पर गार्ड की फायरिंग से 9 अफराद जख्मी हो गए। अजीजाबाद में पुलिस मुकाबला। 1 डाकू गिरफ्तार, 3 फरार होने में कामयाब। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, जनूबी वजीरिस्तान में फौजी चेकपोस्ट के करीब धमाके में 26 साला लांस नाइक वकास अहमद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक लांस नाइक वकास अहमद शहीद का ताल्लुक कराची से है। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कनीग्राम में चेकपोस्ट के करीब IED धमाका हुआ, जिसमें लांस नाइक वकास अहमद शहीद हुए। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मुस्तहकम कर रही हैं। आर्मी चीफ को कोटली फील्ड तरबियती मशकों के दौरे पर ब्रीफिंग। तस्खीर जबल मशकों से मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा को आगाह किया गया। तस्खीर जबल के तहत पहाड़ी इलाकों में दिफाई और जारहाना हमलों की मशकें की जाएंगी। आर्मी चीफ ने जंगी मशकों पर इत्मीनान का इजहार किया।
आर्मी चीफ का कोटली के करीब फील्ड तरबियती मशकों के इलाके का दौरा। जारी तस्खीर जबल मशकों से मुताल्लिक जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने उनका इस्तकबाल किया। मशकों का मकसद फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक मशकों में शामिल दस्ते पहाड़ी इलाके में मुख्तलिफ दिफाई और जारहाना रिहर्सल करेंगे। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मेहनत और तरबियत बहुत जरूरी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा कहते हैं कि दुनिया खुद मुख्तार नीम खुद मुख्तार हथियार मुतारिफ होते देख रही है। जंगों का तरजीही तरीका गैर एलानिया गैर वाज़े नजर न आने वाला हो गया है। NDU में नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्ट्स के शुरका से खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को कसीरुल जहती चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस के लिए मरबूत जवाबी हिकमत अमली इख्तियार करने की अशद ज़रूरत है। और अब आपको बताएं कि नवीं जमात मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 10 जुलाई से होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे। शफकत महमूद का बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद अहम ऐलान। कहा 9वीं और 11वीं जमातों के लिए भी स्कूल और कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। इंटरमीडिएट में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान होगा। कैम्ब्रिज ने O लेवल के 26 जुलाई से 6 अगस्त तक इम्तिहानात लेने का फैसला किया है। शफकत महमूद ने इम्तिहानात लेने वालों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। 9-10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। जो O लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि वो एक स्पेशल एग्ज़ाम जुलाई में लेंगे 26 जुलाई से 6 अगस्त तक। वो भी हम एग्ज़ाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब हम उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने की। इंटर के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद शुरू किए जाने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास के फैसलों से मुत्तफ़िक हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर तालीम का ऐलान करदा इम्तिहानी शेड्यूल हमारा शेड्यूल नहीं। चंद रोज़ में अपने इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। सिंध में इम्तिहानात में कोरोना SOPs को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शाहराम खान तरकई ने कहा कि महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने बच्चों को जून में होने वाले इम्तिहानात की तैयारी करवाने के लिए ऐप तैयार कर ली। नून नामी कंपनी ऐप के ज़रिए बच्चों को महदूद कोर्स की तैयारी करवाएगी। तलबा 3 बजे से रात 10 बजे तक ऐप से फ्री ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इख्तियारी मज़ामीन में पर्चे लेने का मकसद बच्चों को प्रमोट करने के मुतरादिफ है। हुकूमत को चाहिए तमाम मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएँ। अवाम की बड़ी अक्सरियत स्कूल खुलने के हामी ताहम महदूद इम्तिहानात की मुखालफत कर रही है, जबकि कुछ का ख्याल है कि ऑनलाइन इम्तिहानात से महदूद इम्तिहानात ही बेहतर हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। बच्चे वैसे भी टाइम इनका इतना ज़ाया हुआ है, अभी इनको मतलब है अगर मौका मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चे भी बड़े खुशी से इम्तिहान देंगे। जो उनका फ़ैसला है और इस बेहतर फ़ैसला है और इस पे अमल करना चाहिए। एक इदारा बनाए, एक स्कूल बनाए उनको पढ़ाने के लिए, उनको एक तरबियत देने के लिए। वो तरबियत घर में नहीं मिल सकता उनको। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उनको दोबारा से यही मज़ामीन पढ़ाने चाहिए, क्योंकि हर क्लास की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। 4 या 3 मज़ामीन लेने से, उनका पेपर लेने से स्टूडेंट का सही से नहीं पता लगता। मेरे ख्याल में इससे तो बेहतर था कि इम्तिहान ना ही लेते, प्रमोट कर लेते बच्चों को। उन्होंने तरीक़े फाइनल कर दिया, लेकिन बच्चों की कोई भी तैयारी नहीं है। लोड शेडिंग की वजह से बच्चे परेशान हैं, जिसकी वजह से इम्तिहानात लेट होने चाहिए। कोरोना है, इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है। इम्तिहानात में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए गवर्नमेंट को बच्चों के लिए। लॉकडाउन की वजह से कभी इंटरनेट आता था, कभी नहीं था आता। इम्तिहानात की तैयारी नहीं हो सकी। हुकूमत को चाहिए कि हमें ज़रा टाइम दे ताकि हम अपने इम्तिहानात की तैयारी कर सकें।